लड्डू गोपाल को जिस तरह से हाथों में लेकर घूमते हैं लोग, उससे क्या दोष लगता है? मेरे साथ मृदुलकांत शास्त्री साहब हैं, जो कि एक बड़े कथावाचक हैं। मैं इनसे जान लेता हूं कि जिस तरह से महिलाएं लड्डू गोपाल को हाथों में लेकर जगह जगह घूमती हैं, उससे क्या दोष लगता है? देखिए, पहले तो शुद्धि अशुद्धि का विचार हमको रखना पड़ेगा। अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा कर ली है, कोई खिलौना तो भगवान है नहीं, खिलौने को लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनमें देवत्व आ गया है। इंसान ने जरूर किया, लेकिन वेद मंत्रों से प्रतिष्ठा हुई है। और देवत्व जब आ जाता है तो भगवान की भोग राग की व्यवस्था समुचित ढंग से होनी चाहिए, शुद्धि से होनी चाहिए। बिना स्नान किए हम मंदिर में नहीं जाते, बिना स्नान किए हम उनको छूते नहीं। अब जब हम उनको लेके सड़क सड़क गली गली घूम रहे हैं, कितने ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने स्नान नहीं किया, जो कहाँ से किस तरह से शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, इसका विचार किए बिना। दूसरी बात, चाट पकौड़ी खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, उनकी दुकान पर रख दिया। और बात क्या कह रहे हैं हम लोग, भगवान में अगर प्राण है तो क्या भगवान की इच्छा नहीं हो रही लस्सी पीने की? लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, इनको तो सकरे निकरे का विचार करना है, भोग बहुत शुद्धि से लगेगा। हम लोग इस नाम पर लस्सी भी पी रहे हैं, चाट भी खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, और भगवान ललचाई हुई निगाहों से देख रहे हैं कि कभी तू इतने भाव से मुझे भी पूज लेता। जितना तू छटकारे ले रहा है, इतना छटकारा मेरा भोग बना के मुझे भी अगर समर्पित करके लेता, तो ये मैं तेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता, 1 मिनट में प्रकट हो जाता। आप भगवान को बाल रूप में ज़रूर मानिए, लेकिन बाल रूप में पूजा और ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ती है। आप जानते हैं, सामान्य विग्रह को 2 समय भोग लगाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन लड्डू गोपाल भगवान को 8 प्रहर में 8 भोग लगाए जाते हैं। रात को भी हमारे गोपाल जी के सिराने पर लड्डू रखा जाता है। ये बहुत प्रचलित बात है, लेकिन बिना विद्वानों के आज मनोन्मुखी जो लोग हो गए हैं। देखिए, चप्पल भी हम पहन के चल रहे हैं, जूते भी हम पहन के चल रहे हैं। अगर आप कहते हैं हम नंगे पाँव ही चल रहे हैं, तो आप जिस गाड़ी में लेकर आए, जिस सीट पर आपने बैठाया, उस सीट पर आजकल क्षमा कीजिएगा, आप कुत्तों को भी बैठा लेते हैं अपनी गाड़ी में। कौन कौन व्यक्ति बैठ रहा है? भगवान का आसन कितना पवित्र होना चाहिए, भगवान किस जगह विराजमान हो, बहुत पवित्र होना चाहिए। भगवान को किस भावना से, किस प्रकार वस्त्रों से लेकर घूमना चाहिए, बहुत पवित्रता का ध्यान रखना है। और पवित्रता के अभाव में भगवान हमारे साथ हमारे घर में विराजमान रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। भगवान अगर आप भोग अपने लिए लगाएंगे, उधर में लगाएंगे, तो भगवान आपके घर में विराजमान रहेंगे, इसमें हमें तो संशय है। और ये बिल्कुल गलत प्रथा है, परंपरा है। दूसरी बात, मैं साथ साथ एक बात और कह दूं, जो लोग चप्पल पहन के आजकल माला झोली लेके डोल रहे हैं, चाहे कोई भी मंत्र जप रहे हो आप, गुरु मंत्र, ये अशुद्ध व्यवस्था है। ठाकुर जी को खिलौना मत बनाइए, मंत्र को खिलौना मत बनाइए, और इस परंपरा से दूर रहिए। ये ब्रज भाव नहीं है, ये ब्रज के विनाश का भाव है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हाँ, प्रचलन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर कोई भी महिला घर से निकल लेती है, कोई भी युवती घर से निकल लेती है, रास्ते में जा रही है, उसको बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, जैसा कि आपने बताया। इसमें जो दोष लगता है लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर चलने का, वो क्या दोष लगता है, और इस दोष के मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए क्योंकि भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में कर्मकांड का बहुत प्रवेश नहीं है। अगर आप पूर्ण भक्त हैं, आपके अंदर वो भाव है, तो सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है भगवान का पंचामृत से अभिषेक करके उनको शुद्ध यमुना जल से स्नान कराइए और उनके सामने दंडवत प्रणाम करना। क्योंकि शिव पुराण में बताया है, कोई भी अपराध हो जाए भगवान के सामने क्षमा मांगने में देर मत लगाइए, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। बड़े बड़े देवों ने, ऋषियों ने भगवान से इसी प्रकार क्षमा मांगी है। तो सामान्य मनुष्य हैं, गलती सबसे हो जाती है, दोष सबसे हो जाते हैं। दूसरी बात आपने कही कि हाथ में लेके घूमना और डलिया में लेके घूमना, भगवान का कोई विधिवत सिंहासन हो क्या हम उठा पाएंगे क्या उसको? और भगवान का अचल विग्रह है कि चल विग्रह है, ये भी भावना ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर अचल विग्रह है तो आप लेके इस प्रकार घूमेंगे कैसे, और चल विग्रह है तो वो भी कहाँ तक मंदिर के बाहर आ सकता है, ये विचारणीय विषय है। आप उसको एक तो डलिया में लेके घूम रहे हैं, ये उचित नहीं है। बहुत से लोग हाथों में इस तरह धारण कर लेते हैं सीधे गोपाल जी को, वो भी उचित नहीं है, इसमें दोष लगता है। इन दोषों से बचिए, किसी व्यक्ति के कहने पर मत जाइए, शास्त्रों के आधार पर चलिए। मैं एक आखिरी और सवाल आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेस्टोरेंट में गए, वहाँ लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया,
खाने की टेबल है, झूठी हाँ, टेबल है, लेकिन फिर भी उनको विराजमान वहाँ कर रहे हैं, तो कितना उचित है ये सारी? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आप विचार कीजिए कि रेस्टोरेंट में तो या चाट की दुकानों में आप कहीं भी रख दीजिए, आप टेबल पर मत रखिए, जहाँ चाट बनाने वाला है उसके बगल में विराजमान कर दीजिए। वो जगह कौन सी शुद्ध है? वहाँ लोग अशुद्ध हाथों से छू रहे हैं, अशुद्ध कपड़ों से आके बैठ रहे हैं, तो वो स्थान तो अशुद्ध हो ही गया है। उसकी धुलाई भी कितनी हो रही है कि नहीं हो रही है। भगवान का स्थान आप देखिए किसी दुकान में, शॉप में भी होता है, रेस्टोरेंट में भी आपने भगवान को विराजमान देखा होगा, लेकिन एक आली में देखा होगा, उसका एक सिंहासन होगा। तो उस स्वरूप को हम छोड़ नहीं सकते। बिना सिंहासन के भगवान विराजमान नहीं होंगे। या आप इतने ही भाव में डूबे हुए हैं कि मीरा जी की तरह हों, तो फिर तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा भाव आज तो दुर्लभ है, इसीलिए अपने को मीरा समझकर ऐसी गलती नहीं करें। लोग नित्य क्रिया करते हैं, हाँ। बावजूद उसके बांके बिहारी दर्शन के लिए आते हैं या जन्म स्थान आते हैं। नित्य क्रिया करने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा 100 में से 1000 में से 1 या 2% ऐसा होगा जो नित्य क्रिया करने के बाद अगर लड्डू गोपाल जी को लेकर साथ चल रहा है, वो स्नान करे। अगर नित्य क्रिया कर रहा है और वो स्नान नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या दोष लगता है? उसमें तो बहुत ही बड़ा दोष आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि झूठे में रखने से बड़ा दोष तो ये हो गया, अगर नित्य क्रिया करने के बाद मलमूत्र त्यागने के बाद, देखिए एक बात और कह दूँ, पुष्टि मार्ग में तो इतनी मान्यता है कि अगर आप मूत्र त्यागने भी गए, लघु शंका भी गए, तो भगवान को छूने से पहले स्नान करना पड़ेगा आपको। केवल मल त्यागने की बात नहीं है। जब मूत्र त्यागने में इतना दोष है, तो मल त्यागने के बाद तो कितना बड़ा दोष हो जाएगा। हम जब मल विसर्जन के लिए जाते हैं तो हम लोग बिना स्नान किए अपने घर में बिस्तर पर नहीं बैठ सकते, किसी चीज़ को छूते नहीं, सीधे स्नान करते हैं। तो नित्य क्रिया करने के बाद बिना स्नान के हम भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ा दोष आ जाएगा। मैं पुनः कहूँगा, इतना बड़ा भाव हमारे अंदर नहीं है जैसा आपके अंदर प्रेरित किया जा रहा है। भाव में सब कुछ क्षम्य है, सब कुछ चलेगा, ये भाव राज्य में चलता है। भाव राज्य हमारे अंदर अभी जागृत उतना नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में कथावाचक मृदुलकांत शास्त्री साहब। इन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल कोई खिलौना नहीं है। लड्डू गोपाल को अगर आप कैरी कर रहे हैं, अगर आप उनको साथ लेके जा रहे हैं, एक सीमित स्थान तक लेकर उन्हें साथ चलें। जगह जगह डोलने से एक बहुत बड़ा पाप लगता है और वह पाप आपको कभी भी मृत्यु के मुंह में डाल सकता है। इसी तरह की जो खबरें हैं मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। एक नई खबर के साथ और एक नई स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।